पर दिए गए विकल्पों में आपको किस तरह की कार्य करना अभी वर्तमान में आवश्यक है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखते हैं। आप तय प्रक्रिया अनुसार अपने मतदान केंद्र पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहीं SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का चयन कीजिए और चयन करने पर आपको इस प्रकार विकल्प दिखाई देंगे। और अगले क्रम में आपके पास आता है क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो, अर्थात जो मतदाता उसके फोटो की क्वालिटी को चेक करना है। इसमें भी क्या प्रक्रिया की जानी है वह मेरे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर एक बार शॉर्टली आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टोटल मतदाता यहाँ दिखाई देंगे। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे मतदाता आएंगे जिनकी यहाँ पर बेसिक डिटेल और साथ ही साथ उसका केवल और केवल एक ही फोटो प्रदर्शित होगा। आप चाहते हैं कि यही फोटो अच्छा है तो यहाँ पर दिए गए आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए, अन्यथा नीचे अपलोड न्यू फोटो पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ फोटो लेकर सबमिट कीजिए। कुछ मतदाता ऐसे भी आएंगे जिनके एक साथ दो फोटो प्रदर्शित होंगे, एक वो फोटो जो वर्तमान मतदाता सूची में है और एक वह के द्वारा लिया है। आपको लगता है कि दोनों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप यहां से नया फोटो ले सकते हैं, या आपको लगता है कि ये फोटो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी, तो आप यहां क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पूर्व का फोटो ही अच्छा है तो आप यहां क्लिक कीजिए। यदि आप नए फोटो पर अपलोड वाले पर चुनाव करते हैं तो आपके पास एक नया पेज खुलकर आएगा इस प्रकार। तो आप उस मतदाता का एक नया रंगीन फोटो लेकर अपलोड कर पाएंगे और उसे सबमिट कर सकते हैं। हम चलते हैं तो हमारे पास अंतिम विकल्प के तौर पर अर्थात अंतिम ऑप्शन है अपलोडेड हियरिंग फोटोज एंड अटेंडेंस, यानी कि जो मतदाता जिसको नोटिस जारी हो रहा है डिस्क्रिपेंसी के अंतर्गत, उन्हें जो आपने नोटिस दिया था और वो जो सुनवाई के लिए जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर एक प्रक्रिया फॉलो करनी है जिसके अंतर्गत आप यहां देखेंगे तो ये 231 जैसे यहाँ किसी मतदान केंद्र के आंकड़ा दिखाई दे रहे हैं, इन्हें 231 को नोटिस जारी होंगे। उस नोटिस की आपने दूसरे विकल्प में एंट्री कर दी है। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको ये लाइट पिंक कलर दिख रहा है अर्थात इसका कार्य होना शेष है। यदि ये ग्रीन हो जाता है मतलब इसका कार्य हो चुका है। अब मान लीजिए कोई मतदाता है और यहाँ पर कैटेगरी टाइप लिखा डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, मतलब उसकी जो मैपिंग हुई है उसमें विसंगतियां दिखाई दी है। तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर कलर कोडिंग की हम बात कर चुके हैं। कलर कोडिंग के बाद आप यहाँ देखते हैं तो इस मतदाता के अंदर जो भी डिस्क्रिपेंसी है उस डिस्क्रिपेंसी में यहाँ दिख रहा है अपलोडेड ग्रुप फोटो फॉर हियरिंग, यानी जब उसकी सुनवाई के लिए वो उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में उसका लिया गया फोटो आपको यहाँ अपलोडेड करना है। अगले क्रम में अपलोडेड अटेंडेंस शीट फॉर हियरिंग, अर्थात आपको एक शीट बनानी है एक उसकी कि आपने उसको सुनवाई के लिए जो आप वहां पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपने जो भी उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, वह शीट आपको यहाँ अपलोड करनी है और सबमिट करनी है। अब वर्तमान में ऐप के अंदर दिए गए जो विकल्प है या जो कार्य है उस कार्य को आपको तय समय में करना है, क्योंकि हमारी मुख्य नामावली का प्रकाशन निकट है। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आप तय समय में बिल्कुल जैसा पूर्व में आपने कार्य किया है वैसे ही आप जुटकर इस कार्य को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारियां उपयोगी सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ आपका भरपूर सहयोग और स्नेह मेरे YouTube चैनल को मिल भी रहा है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही उपयोगी जानकारियां शीघ्र अतिशीघ्र मिल पाए। धन्यवाद।